पहला प्रश्न। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। आप कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो। कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें। अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे हैं। कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी। भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पैंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो, इससे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं। पैंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। न सामर्थ्य का सवाल है, न सुविधा का, न संपन्नता का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतने ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते हैं क्योंकि वासना दुष्पूर है। बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे, दूसरे तो समझेंगे कि कैसे। वासना से दूर दूर खड़े रहे, डरे रहे, भयभीत रहे, वासना में कभी उतरे ही नहीं। कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं, हाथ में न लिया जिसमें पैंदी नहीं। तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे? वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वही जानेगा। जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा। जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा। उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा, वो जो पैंदी नहीं है वो दिखाई ना पड़ेगी। और दूसरे के पात्रों में उसे ये भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हो। सिकंदर तो बाहर से तुम देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली है? बड़े महल हैं, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा धन वैभव है, बड़ी शक्ति संपदा है। कैसे तुम समझोगे? पात्र पर हीरे जवाहरात जड़े पर पैंदी नहीं। और हीरे जवाहरातों से थोड़ी पानी रुकेगा पात्र में। गरीब का पात्र टूटा फूटा है, 2 कौड़ी का है, एल्युमिनियम का है। सिकंदर का पात्र स्वर्ण का है, हीरे जवाहरात जड़े, पर दोनों का स्वभाव एक सा है। दोनों में पैंदी नहीं। दूर से तो पात्र दिखाई पड़ेगा, पास से ही देखना पड़ेगा, निरीक्षण भर आंख करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव। उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो वरन जागो, क्योंकि भोगा तो बहुत ने, लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोगा बहुत ने लेकिन सोए सोए भोगा। सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे। आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे, पैंदी का पता ही ना चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा बड़े दूर से आया हूं, सुन के खबर, सुगंध की चर्चा सुन के आया हूं। बहुत गुरुओं के पास रहा, कुछ पा न सका।
हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी और पक्का भरोसा लेके आया हूं कि अब हाथ खाली न जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उस संबंध में पीछे